हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो गर्मी का मौसम आ गया है और इंडिया में हालत तो आप जान ही सकते हैं। अप्रैल महीने से स्टार्ट हो जाता है ज़बरदस्त गर्मी। तो गर्मी में ये चीज़ अगर आप खरीद लें तो आपको बहुत राहत पहुंचाने वाला है ये गर्मी में। तो आज मैं एक ऐसा चीज़ लेके आ गया हूँ आपके सामने। तो ये है ब्लू स्टार का एक कूलर जो कि विंडोज मॉडल है इसका। तो आप यहाँ पे मॉडल इसका नंबर देख सकते हैं DA35LMA और ये ब्लू स्टार कंपनी का है। 35 लीटर का एक एयर कूलर है। तो इसका प्राइस लगभग 10,000 के अराउंड आता है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया है, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लें। तो चलिए जल्दी से इसे कर लेते हैं अनबॉक्स और इसका फीचर्स आपको दिखा देते हैं। तो मैंने इसे पावर बोर्ड में लगा दिया है और इसका चारों जो व्हील होता है तो व्हील को मैंने फिट कर लिया है। इसका जो अलग जो अटैचमेंट होता है वो भी मैंने फिट कर लिया है। तो चलिए अब इसका फीचर्स वगैरह आपको एक बार दिखा दूँ। और नीचे इसका है मेन जो आप वाटर का जो इनलेट है, यहाँ से आप पानी को अंदर डालेंगे। तो ये 35 लीटर का है। तो ये जो है ये वाटर लेवल इंडिकेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना पानी आपका भरा हुआ है। जब बहुत ही नीचे आ जाए तो दोबारा से पानी फिल करना पड़ता है। 35 लीटर इसका टोटल कैपेसिटी है और ये ब्लू स्टार कंपनी का विंडोज मॉडल है। इसका मॉडल नंबर, नाम और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वहाँ पे जाके डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें पानी तो 35 लीटर आता है, 35 लीटर तक पानी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सिर्फ 2 लीटर पानी यहाँ पे डाल रहा हूँ। कैसे यहाँ से डालना है, तो ये एक चेम्बर है जो ऐसे बंद रहता है। इसे ऐसे खोल लें और चेम्बर के अंदर आप ऐसे पानी डाल दें। तो ये दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है और मैंने 2 लीटर पानी अभी डाला है। तो आप यहाँ पे लेवल देख सकते हैं, सिर्फ इतना सा ही लेवल यहाँ पे आया है। पूरा मुझे अभी फिल करना है। तो 35 लीटर पूरा फिल करूँगा तो ये लेवल यहाँ तक आ जाएगा। तो ये है सामने से इसका कुछ लुक। इसका जो टोटल एरिया है मतलब कूलर का सामने का, तो बड़ा सा हिस्सा जो मेन हिस्सा है तो उसमें से ज़्यादातर हिस्सा फ़ैन का है। मतलब इसका एयर फ्लो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हनीकॉम पैड दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पैड कंपनी ने दिया है, क्योंकि ये जो पैड है ये एंटी बैक्टीरियल, कंपनी बोलता है एंटी बैक्टीरियल है। तो जितना भी आप यूज़ करें, कोई किसी भी मौसम में ये बैक्टीरिया नहीं पकड़ता है। तो एंटी बैक्टीरियल मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे 2 ओपन का बटन मिल जाता है। इसे आप आराम से इसे खोल सकते हैं। खोल के अंदर का जो चीज़ है वो क्लीन कर सकते हैं। अंदर का एक बार खोल के आपको दिखा देते हैं। ये दोनों ये जो रेगुलेटर है, इसको दाएं तरफ ऐसे घुमा के ऐसे खींचेंगे यहाँ से, तो ये अंदर का पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं। तो ये खोल के आप अंदर का पूरा हिस्सा देख सकते हैं। अगर कचरा वगैरह फंस जाए या पानी में गंदगी हो जाए तो आराम से यहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं इसे। और इसे लगाना भी बहुत ही आसान है इस तरह। तो ये वाला हिस्सा अंदर दबा के आप इस रेगुलेटर को इस तरफ घुमा दें और इसे इस तरफ घुमा के अब इसे लॉक कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाता है एक आइस चैम्बर। तो आइस चैम्बर को खोल के आप यहाँ पे अपना आइस डाल सकते हैं। आइस डालने से क्या होगा, जो हवा है वो आपका दुगना ठंडा हो जाएगा, एकदम आइस की तरह। और नीचे आपका 4 यहाँ पे व्हील मिल जाता है। 2 व्हील जो है वो नॉर्मल व्हील मिल जाता है। और यहाँ पे पीछे वाला जो व्हील होता है वो वहाँ पे देखिए लॉकिंग व्हील्स लिखा हुआ है। मतलब ये जो पीछे वाला 2 व्हील है इसमें लॉक दिया हुआ है। तो आप उसे मूवमेंट को बंद करने के लिए लॉक कर सकते हैं व्हील को। और ये उतना ज़्यादा भारी नहीं है, आप आसानी से इसे मूव कर सकते हैं किसी भी एरिया में। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। और जैसे आपको इस साइड पे मिलता है ये हनीकॉम पैड, वैसे ही हनीकॉम पैड आपको इस साइड में भी मिल जाता है। और सेम हनीकॉम पैड एक बड़ा सा आपको पीछे की तरफ भी मिल जाता है। इसका एरिया बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एयर ये कैप्चर करता है और आपको थ्रो करता है। तो ये पानी से जब आप ऑन करते हैं तो ये पानी यहाँ पे पैड पे गिरना स्टार्ट करता है और हवा को आपका ठंडा करता है। और यहाँ पे आपको फंक्शन वगैरह एक बार दिखा दूँ, उससे पहले बोल दूँ कि इसका जो प्लास्टिक है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक दिया हुआ है। कंपनी का कहना है इसके ऊपर UV कोटिंग किया हुआ है, तो किसी भी मौसम में ये ख़राब होने का चांसेस नहीं है। प्लास्टिक मतलब जो घर में ओडोर होता है प्लास्टिक का वो नहीं होगा। तो ये प्लास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इससे घर में कोरोशन नहीं होता है और जो घर का एयर होता है वो प्रदूषित नहीं होता है। घर का हमेशा फ्रेश एयर ये थ्रो करता है।
और आइस टेम्पर तो आपको दिखा दिया। तो चलिए आप कंट्रोल पैनल एक बार शो करते हैं। यहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाता है बेसिकली। तो ये है पावर का बटन, ये ऑन ऑफ का बटन, इससे ये ऑन होता है। और ये है फैन के स्पीड कंट्रोल का बटन, मतलब यहाँ पे ऑफ, ये हाई, मीडियम और लो, ये 3 तरह का स्पीड आपको मिल जाता है। और हाई स्पीड में बहुत ही हाई स्पीड है, मैंने अभी यूज़ किया है इसे, तो ज़बरदस्त स्पीड है इसका। और इस फंक्शन बटन के अंदर आपको मिल जाता है एक ऑफ पहले ही, और ये है स्विंग। स्विंग मतलब ये जो अंदर का एक 4 आपका ग्रिल होता है, तो ग्रिल दाएं बाएं करेगा, हवा को आपको एक बार बाएं एक बार दाएं थ्रो करेगा। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे कूल विथ स्विंग, तो हवा को ठंडा भी करेगा और स्विंग भी करेगा। मतलब ये स्विंग सिर्फ स्विंग है, मतलब यहाँ पे कूल नहीं होता है। जो वाटर का जो फंक्शन है, जो पैड्स है हनीकॉम्ब पैड्स, उस पर पानी नहीं गिरता है, मतलब नॉर्मल फैन की तरह यह काम करता है स्विंग मोड में। और कूल स्विंग से आपका कूल भी करेगा और स्विंग भी करेगा हवा। और इस कूल मोड में सिर्फ हवा को ठंडा करेगा, हवा को दाएँ बाएँ ये थ्रो नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए एक बार ऑन करके आपको दिखा दें। तो ये हो गया ऑन, और अभी सिर्फ नॉर्मल ये हवा थ्रो कर रहा है। आप इसका साउंड सुन सकते हैं फैन का। नॉर्मल आपके घर में जो स्टैंड फैन वगैरह होता है, टेबल फैन, उस तरीके का ही साउंड है, ज़्यादा साउंड ये एकदम नहीं है, बहुत ही साइलेंट है। तो ये हो गया इसका फैन मोड, और ये लो में चल रहा है अभी। ये है इसका मीडियम स्पीड। तो हवा मैं तो फील कर रहा हूँ, तो आप तो फील नहीं कर सकते, आप सिर्फ हल्का फुल्का नॉइज़ का अंतर आप देख सकते हैं कि कितना नॉइज़ कर रहा है। ये है मीडियम, ज़बरदस्त अभी से, मतलब बहुत ही तेज़ ये हवा फेंकना स्टार्ट कर दिया है। और ये है हाई, तो हाई में तो बहुत ही ज़बरदस्त हवा ये फेंकता है। और अभी आता है फंक्शन का टाइम। तो फंक्शन में यहाँ पे देखिए स्विंग, तो ये अगर कर दिया तो अंदर का जो फ्लैप है आप देख सकते हैं, ये दाएं बाएं होगा। तो ये जो फ्लैप है आप देखिए इसे, ये देखिए दाएं तरफ हो गया, अभी ये देखिए बाएं तरफ चला जाएगा। तो स्प्लिट एसी का जो स्विंग का फंक्शन है, तो बिल्कुल उसी तरह काम करता है ये। और ये मैं कूल स्टार्ट कर दिया, तो जब भी मैं कूल स्टार्ट करूँगा, कूल विथ स्विंग, तो ये स्विंग तो करेगा, उसके साथ साथ ये जो हनीकॉम्ब पैड्स है, इसमें देखिए वाटर गिरना स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पानी का आवाज़ है वो भी आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैड्स के ऊपर पानी गिरना स्टार्ट हो गया है, मतलब प्रॉपर ये अभी एक एयर कूलर बन गया है। तो अभी एयर को फेंकने के साथ साथ एयर को ठंडा भी कर रहा है। ठीक है, और ये हो गया कूल, मतलब ये स्विंग जो है वो स्विंग बंद हो जाएगा, यहाँ का जो स्विंग है वो स्विंग बंद हो जाएगा, सिर्फ हवा को ठंडा करेगा। तो स्विंग से क्या होता है, घर में अगर ज़्यादा लोग हैं, कोई राइट साइड में बैठा हुआ है, कोई लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, तो स्विंग से क्या होता है, हवा का जो थ्रो है वो दाएं बाएं होने से सबको प्रॉपर्ली हवा मिलता है। तो लगभग इसका सभी फीचर्स मैंने आपको बता दिया, सब कुछ जो जो इसके साथ मिलता है, इसका फंक्शन वगैरह सब मैंने आपको दिखा दिया। और इसका जो मेन की फीचर्स है, यहाँ पे आप डिटेल लिस्ट देख सकते हैं, ये फीचर्स आपको मिल जाता है, जो मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है। और इसका ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है वो है 190 वाट्स विथ जो इसका पंप सिस्टम है, इसके अंदर छोटा सा पंप सिस्टम आता है, जिसका काम है ये तीनों तरफ जो इसका हनीकॉम्ब फिन्स होता है, पैड्स होता है, उसको भिगोना। तो वो छोटा सा मोटर को लेके इसका जो फैन है वो दोनों को मिला के 190 वाट्स होता है। मतलब इसका जो ये जो फंक्शन है, इसमें से अगर आप जो कूल मोड है इसको अगर ऑफ कर दें, तो जैसे यहाँ पे आप फंक्शन में मोड देख सकते हैं, ये कूल मोड है, ये कूल स्विंग है और ये स्विंग है। अगर ये ऑफ कर दें और स्विंग मोड में रखें, ये दोनों मोड में इसका जो पंप है वो पंप बंद रहता है, तो आपका वोल्टेज कम खाएगा। उसमें सिर्फ एक टेबल फैन जैसा एक स्टैंड फैन जो होता है, एक स्टैंड फैन जो वोल्टेज खाता है उसी की तरह वोल्टेज ये खाएगा। और जब आप सिर्फ कूल और कूल स्विंग मोड ऑन करेंगे तभी सिर्फ इसका पंप ऑन रहेगा, तो तभी फुल 190 वाट आपका ये खर्चा करेगा। मतलब इसका वोल्टेज कंजम्पशन बहुत ही कम है, अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। जब नॉर्मल ठंडी के मौसम रहेगा, हल्का फुल्का आपका हवा की ज़रूरत होगा, तब कूल मोड ऑफ करते सिर्फ फैन चलेगा, तब क्या होगा, इसका 100 या 120 वाट्स तक ही ये खर्चा करेगा। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर लें, और चाहे तो वहाँ पे आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और नए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग गैजेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।